हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल DCCNC, जिसका पूरा नाम है डिटेक्टिव कॉरपोरेशन कंप्यूटर नेटवर्क सेंटर। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि मेरी ये वीडियो क्यों देर से आई, मतलब देर से मैं क्यों ये वीडियो डाल रहा हूँ। क्योंकि कुछ दिनों से मेरे घर के बाहर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो काफ़ी शोर हो रहा था, जिससे रिकॉर्डिंग मैं ठीक से नहीं कर पा रहा था। और रात को भी रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं करता था क्योंकि पहले भी मैंने एक बार रिकॉर्डिंग की थी रात को, और काफ़ी जो साउंड वेव्स होती है वो रिकॉर्ड हो गई थी, जिससे आवाज़ रात को भी ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो इसीलिए मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं महंगे महंगे उपकरण खरीद के या रात को या किसी शांत जगह पे रिकॉर्डिंग कर सकूं। तो जैसे तैसे करके मैं आपके लिए यह वीडियो लेकर आता हूं, और बस आपसे यही मतलब उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अपने सारे दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उन सबको भी पता चले कि जो भी मैं है अपने इस चैनल पे वीडियो लेकर आता हूं तो उनसे उनको क्या फ़ायदा हो सकता है। तो इस 8th क्लास के लेसन में भी मैं अब आपको क्वेश्चन आंसर ही सिखाऊंगा। तो दूसरा लेसन अब स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन आंसर कहाँ पर है। नीचे को ये पहुँचने वाले हैं। तो पहले मैं लॉन्ग क्वेश्चन से ही स्टार्ट करूँगा इस वीडियो में भी, ताकि जल्दी से जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो मतलब जल्दी से ख़त्म हो सके। तो ये रहे लॉन्ग क्वेश्चन। तो पहले नंबर पे जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है व्हाट इज़ मॉडेम। तो मैं हिंदी में ही शुरू करता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हो कि मैं हिंदी में अभी बताता हूँ कि इसमें लिखा है मॉडेम क्या होता है और मॉडेम के टाइप्स एंड स्पीड, यानी कि स्पीड के बारे में और टाइप्स के बारे में समझाओ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन जो लॉन्ग है वो थोड़े से लंबे तो हो सकते हैं, पर अगर आप अच्छे से समझोगे तो आपको ये क्वेश्चन इतने भी लंबे नहीं लगेंगे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन मॉडेम। तो मैं इसे सारा हिंदी में ही समझाऊंगा। तो आप देख सकते हो कि पहले नंबर पे लिखा है कि मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर डेमोलेटर है। तो मॉडेम जो डिवाइस है वो प्रोग्राम को इनेबल करता है कंप्यूटर में ट्रांसमिट करने के लिए डाटे को, जो डाटा टेलीफोन लाइन या केबल लाइन के ज़रिए हमारे कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन भेजता है, जिससे इंफॉर्मेशन हम डिजिटली स्टोर करते हैं, चाहे वो इंफॉर्मेशन हम कहीं पर भी ट्रांसमिट करनी हो टेलीफोन लाइन के ज़रिए। तो मैं आपको बता दूं कि आज के समय में तो फास्ट वे है, BSNL है, कनेक्ट है, तो ये सारे टेलीफोन लाइंस और फास्ट वे मतलब केबल लाइंस है, जिसके ज़रिए आप इंटरनेट अपने घर में लगा सकते हो। वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन उसे मॉडेम के ज़रिए चलाते हैं। तो उस ब्रॉडबैंड कनेक्शन को मॉडेम के ज़रिए जब आप चलाते हो तो उसे आप वाईफाई कहते हो। दरअसल वाईफाई नहीं, उसे असल नेम है उसका ब्रॉडबैंड कनेक्शन। तो जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन चलता है वो आपके मॉडेम के ज़रिए चलता है, जो मॉडेम वाईफाई के टाइप के जैसा होता है। ठीक है, तो अभी आप समझ गए हो कि वाईफाई टाइप होता है कि वाईफाई एक वायरलेस नेटवर्क होता है, पर आपके घर में तो वो एक वायर वाला नेटवर्क आ रहा है, तो उसे आप वाईफाई नहीं कहोगे। तो मेन क्वेश्चन वाईफाई का नहीं है, मेन क्वेश्चन है मॉडेम का। तो मॉडेम का मैंने आपको नाम बता दिया है पूरा। मॉडेम का डाटा जो है वो टेलीफोन लाइन या केबल लाइन के ज़रिए आता है। तो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन जो स्टोर करते हैं डिजिटली, वो टेलीफोन इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं, मतलब टेलीफोन लाइन के ज़रिए इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है। तो वो ट्रांसमिटेड जो इंफॉर्मेशन है वो एनालॉग वेव के फॉर्म में होती है। एनालॉग वेव्स जैसे रेडियो वेव्स होती है ना, पहले के टाइम पे रेडियो सिग्नल्स मिलते थे जो टीवी को या एंटीना के ज़रिए टीवी चैनल में आते थे, या हमें रेडियो में आवाज़ें सुनती थी। तो इसी तरह से एनालॉग वेव्स के सिग्नल आते हैं जो
हमारे इंटरनेट को चलाने में मदद करते हैं। तो मॉडम जो एनालॉग वेव्स है, मॉडम उन वेव्स को कन्वर्ट करके टू फॉर्म में हमें भेजता है, जो कि है डिजिटल डाटा, और जो इस्तेमाल करते हैं हम अपने कंप्यूटर के ज़रिए। नीचे मैं दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। दो पेज में है ना, तो ये देखो, ये हाफ लिखा है कंप्यूटर के ज़रिए, और दूसरा जो हो गया वो एनालॉग सिग्नल होता है जो फ़ोन लाइन के तरफ को जाता है। यानी एनालॉग सिग्नल आता है फ़ोन लाइन से, और फिर वो कन्वर्ट करता है मॉडम। तो कन्वर्ट करने के बाद कंप्यूटर को मिलता है डिजिटल सिग्नल। तो दोबारा कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल भेजता है, और फिर मॉडम दोबारा कन्वर्ट करके उसे एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करके वापस फ़ोन लाइन में भेज देता है। तो ये मॉडम हमें इंटरनेट चलाने की मदद करता है, तभी हम फ़ोन लाइन के एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके अपने इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। यानी इंटरनेट के जो रिसीव है, यानी इंटरनेट कनेक्शन है, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मॉडम की आप तस्वीर भी देख सकते हो। मॉडम आपके घर में किसी के जहाँ पर भी इंटरनेट लगा होगा वहाँ पर ऐसी तस्वीर आपको दिख जाएगी। तो अब देखते हैं मॉडम के टाइप्स, क्योंकि मॉडम आप समझ गए कि व्हाट इज़ मॉडम क्या है। और अब हम मॉडम के टाइप देखते हैं और स्पीड। तो पहले नंबर पे है जो टाइप होते हैं, दो टाइप के मॉडम हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। जो एक्सटर्नल मॉडम होते हैं वो हमारे कंप्यूटर के बाहर पड़े होते हैं, जैसे कि ये तस्वीर अभी आपने जो देखी है पिछली, इस तस्वीर के जैसे, या ये देख सकते हो कंप्यूटर के बाहर लगा हुआ है, ये हुआ एक्सटर्नल। और जो इंटरनल मॉडम होते हैं, इंटरनल मॉडम कंप्यूटर के अंदर की तरफ फिट होते हैं। तो इसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रही। ऐसी तस्वीर आपके CPU यानी कंप्यूटर के अंदर फिक्स होती है, जिसमें आप अपने मॉडम की वायर या टेलीफोन वायर को लगाकर अपने कंप्यूटर में इंटरनेट चला सकते हो। तो ये हुआ इंटरनल मॉडम। पर आज के टाइम पे इंटरनल मॉडम कोई भी इस्तेमाल नहीं करता है, ज़्यादातर सभी एक्सटर्नल मॉडम ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें एक वाईफाई का टावर भी लगा होता है, जिसके ज़रिए हम अपने टेलीफोन, मतलब कि मोबाइल फ़ोन या किसी लैपटॉप में कैच करके अपने इंटरनेट को चला सकते हैं। तो CPU में ज़्यादातर आज के टाइम पे इंटरनल मॉडम नहीं आते हैं। तो ये हो गए एक्सटर्नल और इंटरनल मॉडम, और लास्ट में बचा है मॉडम की स्पीड। तो मॉडम की स्पीड भी मैं आपको बता देता हूँ कि मॉडम की जो स्पीड है वो काफ़ी, मतलब कई तरह से होती है। तो स्लो स्पीड को हम देखा जाए तो वो सेंड करती है डाटे को और रिसीव करती है डाटे को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक, क्योंकि स्लो मॉडम है तो वो इस जो प्रोसेस है डाटे को सेंड करना और रिसीव करना, वो काफ़ी टाइम लगा देता है। तो जो मॉडम ज़्यादा टाइम में मतलब कॉपी करते हैं, वह हमारे कंप्यूटर की स्पीड में मतलब काफ़ी अलग होती है कंप्यूटर की स्पीड के मुकाबले। तो मॉडम और कंप्यूटर की स्पीड अगर देखा जाए, मतलब इंटरनेट की स्पीड देखी जाए, तो दोनों स्पीड में काफ़ी अंतर होता है। तो जैसे कि ये लिखा हुआ है कि इंटरनेट इफ़ बोथ कंप्यूटर ट्रांसमिट, यानी कि दोनों कंप्यूटर को देखे, कंप्यूटर की या इंटरनेट की स्पीड को देखे, तो वो डिफरेंट स्पीड होती है, अलग अलग होती है। जो मॉडम की स्पीड ट्रांसमिट होती है स्लो स्पीड के ज़रिए, और कंप्यूटर हमारा थोड़ा सा फास्ट होता है, तो जो मतलब कि फास्ट स्पीड होती है मॉडम में, तो उसके लिए आपको मॉडम भी फास्ट स्पीड वाले लेने चाहिए। क्योंकि आजकल आप देख सकते हो कि जियो के टाइम पे गीगाबाइट्स यानी कि GBps के हिसाब से मॉडम की स्पीड आज के टाइम पे आ रही है, जिसे हम 10G या 50G भी कह सकते हैं। तो अब अभी तो मतलब कि 1 Mbps 2 Mbps या 50-50 Mbps की स्पीड के हिसाब से मॉडम आपके
घर में शायद लगे हो सकते हैं मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा। तो अभी जो स्पीड है और इस क्वेश्चन की स्पीड के मुकाबले अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है kbps, यानी कि बहुत पहले की स्पीड बताई गई है। आज के टाइम पर तो mbps के हिसाब से स्पीड आ रही है। तो इसमें लिखा भी है कि हमें इस्तेमाल करना चाहिए फास्ट स्पीड वाले मॉडेम अगर हमें स्पीड फास्ट चाहिए या कंप्यूटर की स्पीड के मुकाबले हमारी इंटरनेट की स्पीड होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें पहले तो फास्ट मॉडेम मतलब फास्ट स्पीड वाला मॉडेम चाहिए और दूसरा फास्ट स्पीड वाला इंटरनेट कनेक्शन। तो जनरली जो मॉडेम की स्पीड होती है वो 28.8 kbps के हिसाब से इस्तेमाल होती है। तो हम जिसमें अपना सर्फिंग जो डाटा मतलब सर्फ करते हैं उसकी स्पीड कम से कम 56 kbps हो सकती है कम से कम। तो इससे ज़्यादा अब तो काफ़ी ज़्यादा मतलब स्पीड आ चुकी है मार्केट में। तो ये था आपका स्पीड मॉडेम का, और मॉडेम के बारे में समझ लिया आपने, इंटरनल और एक्सटर्नल भी पता चल गया है। तो ये था क्वेश्चन मॉडेम का। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में अपने। अगला क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा। तो अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें एक्सप्लेन कीजिए टास्क परफॉर्म जो नेटवर्क और इंटरनेट में चलते हैं टास्क। तो उस टास्क के बारे में हमें एक्सप्लेन कीजिए। तो मैं जल्दी से हैं इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ चल। तो ये देख सकते हो कि टास्क परफॉर्म बाय इंटरनेट। तो इसमें आप देख सकते हो कि नेटवर्क ग्रुप होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को जोड़ के रखने वाले। तो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है, तो हमने एक्सप्लेन करना है मतलब समझना है कि जो इंटरनेट में टास्क परफॉर्म होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि कुछ टास्क होते हैं जो परफॉर्म कर सकते हो आप इंटरनेट पे। तो इसमें से पहले 3 टास्क तो ये वाले आप सिलेक्ट कर सकते हो अपनी बुक में। तो पहले नंबर पे लिखा हुआ है आर्ट एंड एंटरटेनमेंट, जिसमें हम अलाउ करते हैं डाटा डाउनलोड, परचेज, सॉफ्टवेयर, गेम्स वगैरह, मूवीज़, जॉक्स, स्टोरीज देख सकते हैं। तो ये पहला टास्क हुआ जो हम इंटरनेट या नेटवर्क के ज़रिए देखते हैं। दूसरा टास्क हो गया हमारा ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह, जिसमें हम बुक्स, कपड़े, क्लॉथ वगैरह, गिफ्ट्स खरीदते हैं, ई शॉपिंग्स वगैरह करते हैं पूरी दुनिया के अकॉर्डिंग। तो उसके बाद तीसरा टास्क हो गया मेलिंग्स लेटर, जिसके ज़रिए हम इलेक्ट्रॉनिक्स मेल यानी ईमेल्स भेजते हैं अपने कोई भी व्यक्ति, यानी सबसे पॉपुलर तरीका है ईमेल्स जो भेजने का अपने किसी भी फ्रेंड दोस्त को। तो इस ईमेल में आप पिक्चर्स, वीडियो, साउंड या कुछ भी अपनी मनपसंद डॉक्यूमेंट्स को भेज सकते हो। तो इसके अलावा अगले 3 टास्क है ये। तो इसमें अगला नंबर चौथे पर है चैटिंग, जिसमें आप अपने दोस्त के साथ टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो या अपने दोस्त को किसी भी जगह पूरी दुनिया में किसी भी जगह कोई भी मैसेज भेज सकते हो। तो उसके बाद अगला टास्क आ जाता है बैंकिंग ऑपरेट, जिसमें आप किसी भी बैंक को यानी ऑल बैंक को अपने घर बैठे इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हो या उसकी ई सर्विस यानी ई बैंकिंग सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसके बाद लास्ट जो ऑप्शन है वो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी कि हम वीडियो के ज़रिए अपने दोस्तों के साथ या किसी के साथ भी वीडियो चैटिंग या वीडियो बातचीत कर सकते हैं। तो आजकल वीडियो बातचीत के ज़रिए आप कोई भी स्टडी करते हो तो इंटरनेट के वीडियो चैटिंग के ज़रिए आजकल हर स्कूल अपनी मतलब स्टडी करवा रही है, क्योंकि कोरोना के लॉकडाउन के चलते हुए सब घर बैठे हुए हैं सारे के सारे स्टूडेंट्स। तो ये ऑप्शन तो आप बखूबी इस्तेमाल कर रहे हो अपने कंप्यूटर में। तो ये था सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी से मैं लेकर चलता हूँ। तो ये रहा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हम मेन सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं वो क्या है इंटरनेट के ज़रिए। तो इस
इसके बेनिफिट क्या होते हैं वो भी हमें समझाए। तो मैं बताता हूँ कि जो मेन सर्विस होती है इंटरनेट के ज़रिए हम इस्तेमाल जो करते हैं वो क्या है और इनके जो फ़ायदे हैं वो क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको फ़ायदे बता देता हूँ कि फ़ायदों में आप सिर्फ इतना लिख सकते हो कि इसके जो बेनिफिट है, फ़ायदे है, वो फ़ायदे है कि जो ये क्वेश्चन मतलब काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसके फ़ायदे जो है आप सिंपली लिख लो कि स्पीड, कन्वेंसेंस या कॉस्ट हमें कम पड़ती है। तो कॉस्ट हमें मान लो कि ना के बराबर ही होती है अगर हम इंटरनेट के ज़रिए कॉल भी करते हैं किसी को टेलीफोन में, तो मतलब हमें कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगती वो। तो ये तो हो गए थोड़े से जल्दी फ़ायदे। और जो हमें सर्विस मिलती है, मेन सर्विस, वो हम स्टार्ट करते हैं पहले ई कॉमर्स से। तो पहली ऑप्शन होती है ई कॉमर्स, जिसके ज़रिए हम अपने बिजनेस को इस्तेमाल करते हैं एक टाइम पे डिस्टेंस बनाकर, मतलब कहीं पर भी एक जगह बैठे हुए कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने बिजनेस को चला सकते हैं। चाहे घर आप बैठे हुए हैं और अपने घर बैठे बैठे ही अपनी कोई भी सर्विस का इस्तेमाल करके आप अपने बिजनेस को चला सकते हो इंटरनेट के ज़रिए। तो इसमें आप ऑनलाइन कस्टमर, वन क्लिक परचेज, यानी कि परचेज कर सकते हो, सेल कर सकते हो, या कोई भी चीज़ को अपने इंटरनेट के ज़रिए चला सकते हो बिजनेस के काम में आने वाले। तो अगली ऑप्शन है सोशल नेटवर्क साइट्स। तो घर बैठे आप अपने सोशल नेटवर्क साइट, ये तो सभी चलाते ही रहते हैं, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम वगैरह। चलो मान लिया कि टिकटॉक अभी बंद हो गया है, पर टिकटॉक को कोई छोड़ता थोड़ी था। तो ये हो गए सभी सोशल नेटवर्क्स। तो सोशल नेटवर्क के बारे में आपको ज़्यादा तो समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि सोशल नेटवर्क साइट्स कैसी होती है, उसमें क्या क्या हम करते हैं, अपनी हॉबीज़, मैटर वगैरह, कोई भी पीपल, किसी के साथ बातचीत करना, इनवाइट करना, लोगों के साथ ज्वाइन करना, तो ये सभी आपको पता ही है। तो ये हुआ सेकंड पॉइंट, सॉरी। तो इसके बाद थर्ड पॉइंट, सिर्फ 3 पॉइंट ही आपको बताऊंगा जो आप इस लॉन्ग क्वेश्चन के ज़रिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए लिखना चाहोगे। तो ये रहा तीसरा पॉइंट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये वीडियो चैटिंग वगैरह जो पहले मैंने आपको समझाया था पूरी डिटेल के साथ, वैसे ही है कि आप वीडियो चैटिंग, वीडियो गेम्स, वीडियो बातचीत वगैरह कुछ भी कर सकते हो अपने एक या कई सारे दोस्तों के साथ एक साथ। तो इसमें चैटिंग भी आती है, वेबसाइट सर्च भी आती है ऑप्शन, मेथड सर्च भी आता है। तो बस ये 6 ऑप्शंस है, इसमें से आप 3 ऑप्शन को कर सकते हो, पर बाकी की ऑप्शन भी अगर आप करना चाहते हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको वो ऑप्शंस भी अच्छे से समझा दूंगा। या तो कमेंट में ही समझा दूंगा, या फिर अगर कुछ ज़्यादा लंबा हुआ तो मैं एक अलग से वीडियो बनाकर समझा दूंगा, क्योंकि ये 8 क्लास को आप इतने सीरियसली, या पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड इतनी सीरियसली नहीं लेती है, तो इसीलिए इसके इतने ही पॉइंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफ़ी है। तो अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ 3 ही थे, जैसे कि ये आप देख सकते हो। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसे मैंने अभी एक पिक्चर मैंने मंगवाई थी किसी से, तो उस पिक्चर के ज़रिए मैं आपको समझा देता हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो मैं आपको ये पिक्चर दिखा देता हूँ जूम करके, ये देखो। तो पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट इज़ इंटरनेट। आपकी बुक में भी दिखा देता हूँ, यही क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन जो है इंटरनेट क्या होता है, तो इसमें लिखा है कि इंटरनेट जो नेटवर्क या नेटवर्क के हिस्से को कहते हैं जो इंटरकनेक्ट करता है, यानी कि जोड़ता है हमें और हमारी दुनिया को किसी भी मीडिया के ज़रिए, मतलब पूरी दुनिया के ज़रिए, जो कि पूरे मिलियंस कंप्यूटर, मतलब कई कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ है पूरे ही वर्ल्ड में, मतलब पूरी दुनिया में। तो हम अगर इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम पूरी दुनिया के कई मिलियंस कंप्यूटर के साथ जुड़ चुके हैं,
जिसमें हम अपने इंटरनेट का इस्तेमाल करके कोई भी किसी से भी बातचीत या कुछ भी कर सकते हैं। पर आपको बस सही जगह पता होनी चाहिए कहाँ पर आपने जाना है। तो इसका सबसे बड़ा और सबसे आसान एग्जाम्पल आपको एक रैकेट ब्रेक द इंटरनेट मूवी में मिल जाएगा, जो एनिमेटेड मूवी है। अगर उसका लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना। तो उसमें आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा इंटरनेट क्या है, जिससे आप इस क्वेश्चन को भी पूरा लिखोगे तो आप मतलब बिना सोचे समझे भी आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख दोगे, आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगला क्वेश्चन है गिव सम एग्जाम्पल इंटरनेट प्रोवाइडर, यानी कि जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं उनके नाम बताइए, कौन कौन है वो हुए BSNL, VNSL, रिलायंस, वोडाफोन। चलो ये तो पुराने हो गए हैं, नए बताता हूँ आपको। नया तो वोडाफोन है, BSNL भी अभी चल रहा है, तो आप आइडिया कह सकते हो, एयरटेल कह सकते हो, और सबसे ज़्यादा नया जियो, इसे कैसे भूल सकते हो। तो आप इस नेम को लिख सकते हो जो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हुआ व्हाट डू यू मीन बाय ई कॉमर्स, यानी कि आप ई कॉमर्स के बारे में मतलब ई कॉमर्स का मतलब क्या हो सकता है, बारे में क्या समझते हो। तो जो वन बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर है इंटरनेट का, उसे हम ऑनलाइन कस्टमर या परचेज करने के लिए किसी भी टाइम अपने घर बैठे एक सिंगल क्लिक के साथ इस्तेमाल करते हैं, उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। यानी कि मान लो कि हम एक सिंगल क्लिक के साथ, अभी ये लॉन्ग क्वेश्चन तो मैंने समझाया था आपको कि अपने घर बैठे आप सिंगल क्लिक के साथ अपने बिजनेस को कर सकते हो, कोई भी सेल परचेज या कुछ भी अपने कस्टमर के साथ जुड़ सकते हो। तो सारा लॉन्ग क्वेश्चन में तो समझा दिया था, अभी शॉर्ट क्वेश्चन तो आपको आसानी से समझ आ जाना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है डिफाइन www, 3 बार हो गया ना, चलो एक बार और बोल देता हूँ W। तो ये तो हुआ 3 बार W। तो इसका पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि पूरे इंटरनेट का जो सोर्स या सिस्टम है जिसके ज़रिए इंटरनेट चलता है। तो इसके इस्तेमाल से हम अपने मतलब पीपल या अराउंड पूरे वर्ल्ड में इस्तेमाल करते हैं इस वर्ल्ड वाइड वेब को। तो इससे पूरे दुनिया के इंटरनेट के साथ मिलियंस ऑफ कम्युनिकेट कर सकते हैं। पूरी दुनिया के कंप्यूटर के साथ जुड़ने का ये तरीका है, पूरे दुनिया के कंप्यूटर के इंटरनेट के साथ जुड़ने का। तो ये है वर्ल्ड वाइड वेब, इसके बिना आप इंटरनेट का सर्फ नहीं कर पाओगे। तो अगली ऑप्शन में लिखा है डिस्क्राइब टाइप इंटरनेट कनेक्शन। ओहो, इसका आंसर मैं अगली पिक्चर में देखता हूँ, शायद अगली पिक्चर में लिखा हुआ, हाँ लिखा हुआ है। तो ये आपको मैं बता देता हूँ, एक सिंपल और शॉर्ट क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन है ना। अगर लॉन्ग लिखना चाहते हो तो ये आपके सामने पूरा का पूरा आंसर लिखा हुआ है, और अगर शॉर्ट लिखना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ आप उतना ही लिखिए। पहले आपने लिखना है डायल अप कनेक्शन, कोमा ब्रॉडबैंड, कोमा वायरलेस, कोमा DSL एंड ISDN, फुल स्टॉप। तो ये रहा आपके शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर। अगर आप पूरा लिखना चाहते हो तो आपके सामने ये लिखा हुआ है, वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को पूरा लिख सकते हो, और समझना चाहते हो तो मुझे कमेंट करो, ठीक है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है टेल अबाउट ईमेल, ईमेल के बारे में बताओ। ईमेल तो मेरे ख्याल से आप में से काफ़ी लोग इस्तेमाल कर रहे हो, पर अगर कोई नहीं कर रहा है तो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। जैसे हम पहले पुराने समय में टेक्स्ट मैसेज भेजते थे किसी को भी लोगों को, जैसे उस टेक्स्ट मैसेज में हमें नंबर लिखना पड़ता था, तो नंबर लिखने के बाद कोई भी मैसेज हम लिख के भेजते थे तो सिर्फ टेक्स्ट मैसेज जाता था। पर अब हम ईमेल कर सकते हैं हम किसी भी अपने दोस्त को, और इस ईमेल में हम सिर्फ टेक्स्ट मैसेज नहीं लिख सकते। अब इस ईमेल में हम चाहें तो टेक्स्ट मैसेज के अलावा
कोई भी वीडियो, फोटोग्राफ, चैट, पिक्चर, डॉक्यूमेंट या कुछ भी डालकर अपने फ्रेंड या किसी भी व्यक्ति को भेज सकते हैं। तो इसमें किसी का फ़ोन नंबर नहीं बल्कि एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस कहते हैं। तो ईमेल जो कनेक्ट होता है इंटरनेट के ज़रिए सेंड होता है। हालांकि टेक्स्ट मैसेज तो बैलेंस लगता था, पैसे लगते थे, वो तो अलग ऑप्शन हो गई, पर चलता ऐसे ही था। तो अगला क्वेश्चन हुआ व्हाट इज़ वेब सर्चिंग। सर्चिंग, सर्फिंग नहीं, ध्यान से सुनो, सर्फिंग और सर्चिंग, ठीक है, क्योंकि इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको अगले लेसन में मिलेगा। तो ये सर्चिंग का आंसर जो मैं बता रहा हूँ, या तो यही आंसर आप उस अगले लेसन में लिख सकते हो या फिर वहाँ पर भी एक आंसर दिया हुआ है उसे भी आप लिख सकते हो। तो वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि ये अभी सेकंड लेसन है, वो थर्ड लेसन में आएगा। तो इसमें लिखा है कि हम वेब सर्चिंग का इस्तेमाल करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन या किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए इंटरनेट में। तो इंटरनेट में आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, google.com, yahoo.com या कोई भी सर्च इंजन का इस्तेमाल करके। तो ये हुआ वेब सर्चिंग। तो अगली ऑप्शन है कि हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट हमें चाहिए हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की जिससे हम अपना इंटरनेट चला सकते हैं। तो इंटरनेट आपने चलाना है कंप्यूटर में, तो आपको क्या चाहिए? ये मत समझना कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आपको ये प्रॉपर यानी अच्छे से नहीं पता होगा तो आप अपने घर में कैसे इंटरनेट चलाओगे? तो सबसे पहले जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए चाहिए एक पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि एक अपना घर में कोई कंप्यूटर, कम से कम 800 मेगाहर्ट्ज़ यानी कि 1 गीगाहर्ट प्रोसेसर स्पीड का, ठीक है ना। तो आपके घर में कोई भी कंप्यूटर हो सकता है या लैपटॉप हो सकता है, तो वो हुआ आपका पर्सनल कंप्यूटर जिसमें कम से कम 128 MB रैम होनी चाहिए। तो आजकल तो 1 GB 2 GB के हिसाब से रैम होती है, यानी हज़ार MB। तो उसके बाद चाहिए हमें टेलीफोन लाइंस अभी मॉडेम के क्वेश्चन को हमने समझा था ना। तो इंटरनेट चलाने के लिए टेलीफोन लाइंस या केबल लाइंस होनी ज़रूरी है। तो उसके बाद हमें चाहिए मॉडेम के क्वेश्चन में आपने समझा था कि मॉडेम ही इंटरनेट को कन्वर्ट करने में मदद करता है, चलाने में मदद करता है कंप्यूटर में। और उसके बाद चाहिए IPA या TCP प्रोटोकॉल रूल्स, यानी कि कोई लिंक होते हैं, एड्रेस होते हैं जो इंटरनेट जिससे हम इंटरनेट लगवाते हैं या जिस कंपनी का भी हम इंटरनेट लगवाते हैं, तो वो सारी की सारी ये सेटिंग्स करके जाते हैं, रूल्स करके जाते हैं। जैसे कि आप वाईफाई का पासवर्ड वगैरह लगाते हो इंटरनेट चलाने के लिए, तो वैसे ही कुछ प्रोटोकॉल रूल्स होते हैं। तो ये हो गए हार्डवेयर ऑप्शंस। तो आगे है सॉफ्टवेयर में चाहिए आपको कम से कम विंडो XP या विंडो 7, विंडो विस्टा आजकल चल नहीं रही है, विंडो लाइनेक्स आप अगर करना चाहते हो तो वो आपकी खुद की मर्जी। तो इसमें से कोई भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हो, या फिर लेटेस्ट अभी विंडो 10 चल रही है वो भी आप वो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। और उसके बाद हमें चाहिए इंटरनेट चलाने के लिए एक वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र में सबसे पहले जो पुराने इंटरनेट ब्राउज़र थे वो थे इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो आपके कंप्यूटर में अभी भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा नेटस्केप, नेविगेटर, तो ये पुराने इंटरनेट ब्राउज़र तो आजकल कोई इस्तेमाल नहीं करता। तो लेटेस्ट मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले नंबर पे चल रहा है गूगल क्रोम, उसके बाद मोज़िला फायरफॉक्स और उसके बाद ओपेरा, और फिर चौथे नंबर पे आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो ये 4 वेब ब्राउज़र टॉप पे यानी कि पहले नंबर पे चल रहे हैं, इनमें से कोई भी वेब ब्राउज़र। उसके बाद डायल अप कनेक्शन, जो सारा कनेक्शन वही करके जाते हैं, या ब्रॉडबैंड कनेक्शन, वायरलेस, DSL या DSNL। तो ये जो डायल अप 1 2 3 4 5 ये 5 ऑप्शंस है। ये पांचों ऑप्शन वो सारे के सारी
जो आप जिस भी कंपनी से लगवाओगे वही सारे करके जाते हैं इन सारी ऑप्शन, पांचों को ऑप्शन को, ठीक है। तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अगर आपके पास होंगे तभी आप इंटरनेट को चला पाओगे अपने कंप्यूटर में, या कहें तो आपके लैपटॉप में। तो ये आप अगर अच्छे से समझ गए हो तो आपको पता चल जाएगा कि कंप्यूटर में इंटरनेट कैसे चलता है, क्योंकि ये कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ये तो बेसिक जनरल नॉलेज है, इसे तो शॉर्ट क्वेश्चन ही कहेंगे। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मेरे ख्याल से अगला तो क्वेश्चन है ही नहीं, कोई नहीं है ना, 8 क्वेश्चन ही है। ओहो 8 ही क्वेश्चन है, सॉरी मुझसे गलती हो गई। तो ये रहे आपके 8 क्वेश्चन। तो अब आ गए हैं नेक्स्ट ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में भी मैं आपको जल्दी जल्दी से बता देता हूँ, आधा घंटा बीत चुका है। तो पहले नंबर पे है वेब पेज कलेक्शन वेबसाइट का, यानी कि वेबसाइट के कलेक्शन को हम वेब पेज कहते हैं, तो ये सही है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का हम आईपीएस कहते हैं, नहीं, आईपीएस का मतलब है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो ये हुआ गलत। तो आगे ऑप्शन में है, लिखा हुआ है कि फेसबुक सबसे पॉपुलर सोशल नेटवर्क है, तो ये हुआ सही, क्योंकि सभी फेसबुक को, ज़्यादातर सभी फेसबुक को चला ही रहे हैं स्टार्टिंग से लेकर अब तक। अभी भी फेसबुक कम नहीं हुआ है, अभी भी काफ़ी लोग चला रहे हैं फेसबुक को। और इसके बाद अगली ऑप्शन में लिखा हुआ है इंटरनेट कंप्यूटर कम्युनिकेट। इंटरनेट तो नेटवर्क का ही हिस्सा है जो कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर के ज़रिए, मतलब कंप्यूटर के ज़रिए ही हम इंटरनेट को चलाते हैं, तो ये हुआ सही। तो उसके बाद अगली ऑप्शन में लिखा है कि जो सॉफ्टवेयर अलाउ करता है एक्सप्लोर करने के लिए इंफॉर्मेशन को, उसे हम वेबसाइट्स कहते हैं, तो नहीं, उसे हम वेबसाइट नहीं, उसे हम वेब ब्राउज़र कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया था, वेब ब्राउज़र जो हमें सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में चाहिए, तो ये वेब ब्राउज़र हुआ, तो ये हुआ गलत। तो ट्रू फॉल्स भी आप समझ गए हो। अब लास्ट रह गया है फिल इन द ब्लैंक, इसको भी मैं जल्दी से समझा देता हूँ कि पहले नंबर पे लिखा है इंटरनेशनल नेटवर्क, जो कंप्यूटर को कहते हैं हम उसे कहते हैं इंटरनेट। तो इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्क हुआ, मतलब इंटरनेट की फुल फॉर्म आपको पता चल गई है आज। उसके बाद जो www है उसकी फुल फॉर्म भी आपको पता चल ही गई थी। जो मॉडम का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था उसमें लिखा था वर्ल्ड वाइड वेब यानी www। तो उसके बाद अगली ऑप्शन में लिखा हुआ है कि ऑनलाइन कन्वर्सेशन, यानी कि हम किसी के साथ बातचीत वगैरह करते हैं तो उसे हम चैटिंग कहते हैं। तो उसके बाद अगली ऑप्शन है कि ईमेल, फास्टेस्ट तरीका जो मेल का है वो हुआ ईमेल। तो उसके बाद अगली ऑप्शन है कि टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कौन करता है, वो हुआ मॉडम। तो ये भी आप समझ गए हो। तो अभी आपको सारा समझ में आ ही चुका है कि कैसे सेकंड लेसन में आपको समझा दिया है। तो अगर कोई कुछ भी ऑप्शन आपको समझ में नहीं आई है तो मैं पिछली वीडियो में भी कहा था, इस वीडियो में भी कहूँगा और हर एक वीडियो में कहूँगा कि आप मुझे कमेंट कीजिए। कुछ भी अगर समझ में ना आए तो आप मुझे सारे कमेंट में बताइए, ताकि मैं आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो उसे सॉल्व कर सकूं। तो कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, तो जल्दी से जल्दी मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करूंगा। और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी यानी कि ज़्यादा लंबी हुई तो मैं उसकी एक अलग से वीडियो बनाकर आपको इस चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा, मतलब आपको इस चैनल में वो वीडियो मिल जाएगी। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने सारे दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उनको भी समझ में आ जाए कि हम अपनी क्लासेस की बुक की क्लासेस के साथ क्या क्या सीख सकते हैं। तो पूरी वीडियो को देखने का शुक्रिया और पूरी वीडियो ही देखते रहिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे।